औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन इफ्तिखार साहब, रीजनल चेयरमैन FPCCI, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑन अली रज़ा साहब, मलक मंजूर साहब, तारिक महमूद साहब, हमारे ECGB मेंबर्स, करीम अजीज़ साहब, मीडिया के जो दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुल्क में जो सैलाब की तबाहकारियों की वजह से मुतासिरीन के साथ हम इज़हार हमदर्दी करते हैं। अब मैं जो आज का जो असल टॉपिक है, जो रेट्रोस्पेक्टिव जो एरियर्स SNJPL ने पूरी इंडस्ट्री के ऊपर डाले हैं, मैं उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि SNGPL ने जुलाई के बिल्स में होश शरबा 84 माह के एरियर्स शामिल करके बिल्स तमाम इंडस्ट्रीज़ को इशू किए हैं, जिसका सार्फिन को कोई इल्म नहीं था, जिस पर FPCCI ने आतिफ इकराम साहब ने प्रेसिडेंट ने 11 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद FPCCI का एक डेलीगेशन SNJPL के MD आमिर तफैल साहब और GM जवाद साहब से मिलने गया। हम MD साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उस वक्त हमारी जो रिक्वेस्ट थी कि जो बिल्स की डेट थी आखिरी, उसमें 10 दिन का इजाफा किया जो एरियर्स का था, और करंट बिल्स जो थे अमेंड करके हमें इशू करवाए और इंडस्ट्री ने तमाम बिल्स उसको ऊपर जमा करवाए। उसके बाद प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब ने FPCCI के 12 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लेटर लिखा इस हवाले से और इस मसले को हल करने के लिए रिक्वेस्ट की, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 50 अरब के मुतनाज़ा गैस बिलिंग तनाज़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने इस मामले का जायज़ा लेने के लिए एक खुसूसी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। तहकीकात साबिक वज़ीर वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान की सरबराही में होगी। सुई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड ने अप्रैल 2015 से जून 2022 के दरमियान नज़रसानी शुदा बिल जारी किए। ये बिल तेल और गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा के अपडेटेड शुदा नोटिफिकेशन की बुनियाद पर जारी किए। इन नोटिफिकेशन के मुताबिक सनदी शोबे पर 14.5 अरब, बिजली के शोबे पर 40 अरब, जो कि बल आखिर सार्फिन से ही वसूल किए जाएंगे। CNG शोबे पर 3.8 अरब और खाद के शोबे पर 2.4 अरब रुपया वाजिब अदा है। मजमूई वाजबात 59.8 बिलियन रुपीज़ है, जिनमें से 51.3 बिलियन डिफरेंशियल गैस चार्जेस हैं और तकरीबन 8 बिलियन जो है वो जनरल सेल टैक्स और ताख़ीर से अदायगी के चार्जेस शामिल हैं। ओगरा और SNGPL ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और सार्फिन इसकी कीमत चुका रहे हैं। हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर तवानाई अली परवेज़ मलक साहब से, चेयरमैन ओगरा से, MD SNGPL से गुजारिश है कि इंडस्ट्री पहले ही 50% पे चल रही है, इंडस्ट्री में सकत नहीं है कि वो ये बिल्स अदा कर सकें। यहाँ पर जैसा कि खुर्रम साहब ने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि जनरल क्लॉज जो है एक्ट 1897 सेक्शन 5, उसके तहत आप कोई भी रेगुलेशन या एक्ट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते करंट डेट के अंदर। आप प्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते। इसी तरह उन्होंने हमें बताया कि 2025 की जो रेगुलेशंस हैं उसमें भी जो फाइनेंशियल जो क्लोजर है, जब वो हो जाता है तो उसको दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पर मीडिया के तवज्जुह से एक सवाल करना चाहता हूँ कि बहुत सी फैक्ट्रीज किराए के ऊपर चलती हैं, तो एक किराएदार ने अगर फैक्ट्री ली 2015 में और 2022 में वो फैक्ट्री छोड़ के चला गया है, तो ये जो एरियर्स है ये कौन पे करेगा? वो किराएदार या वो मालिक मकान? मालिक मकान तो नहीं पे कर सकता, लेकिन बिल उसके नाम है और किराएदार चला गया है। इसी तरह हमारे जो CNG के जो भाई हैं उन्होंने जिक्र किया कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर चुके हैं, चाहे वो CNG सेल कर चुके हैं या अपनी प्रोडक्ट सेल कर चुके हैं, अब ये जो एरियर्स है हम किससे लेंगे ये? तो क्या इस पे ओगरा ने SNJPL ने इस बात पे सोचा? तो हम पूरी इंडस्ट्री, पूरा पाकिस्तान, FPCCI इस पे ये बात करना चाह रहा है कि हमारी सकत नहीं है कि हम एक भी पैसा इसके ऊपर पे करें
और मेरी दूसरी दरख्वास्त ये है कि जब तक ये जो कमेटी तश्कील दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस वक्त तक कोई भी कनेक्शन डिसकनेक्ट ना किया जाए। अगर क्योंकि इंडस्ट्री पहले ही 50% पे चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा इकदाम किया SNJPL ने तो बहुत इसके जो असरात होंगे वो ख़तरनाक होंगे। इंडस्ट्री जैसे कि आपको सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता है कि इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। एक तरफ हारून अख्तर साहब कोशिश कर रहे हैं कि जो सिक यूनिट है उनको हम दोबारा ज़िंदा करें, और एक तरफ जो पास्ट जो 10 साल के अभी ये जो बिल्स आए हैं 75 बिलियन के, ये 2015 से लेकर 2023 तक आए हैं, अभी 3 साल और पेंडिंग है। तो कहीं पर भी हमने ऐसा नहीं देखा कि आपके पास जो पास्ट जो चार्जेस हैं वो आप अभी अब शामिल करें और आप सार्फिन को पे करने के लिए गए। तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से जो लोकल इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहा। मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, देखिए असल इशू ये प्राइम मिनिस्टर साहब का है, हमारी दोबारा उनसे रिक्वेस्ट है, लेकिन हमें फिर फाइनल कॉल देनी पड़ती है फील्ड मार्शल साहब को कि अगर आपने लोकल इन्वेस्टर का ट्रस्ट पाकिस्तान में रखना है तो हमें कंसिस्टेंट पॉलिसीज चाहिए हैं। जब तक कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं आएंगी उस तक पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। और जब हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो इसी पॉलिसीज की वजह से जो अनकंसिस्टेंट है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी अगेन मीडिया के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट है कि जब तक ये जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है, एक तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें FPCCI और बिजनेस कम्युनिटी को शामिल किया जाए ताकि हम बैठकर इस मसले का हल कर सकें। अगेन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आतिफ इकराम साहब प्रेसिडेंट FPCCI ने जो लेटर लिखा उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक्शन लिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि जब भी इंडस्ट्री को इशू होता है प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान इंडस्ट्री के साथ खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जैसे कि आपको बताया है कि रेट्रोस्पेक्टिव उन्होंने ये चार्जेस एरियस की सूरत में हमें चार्ज की, ये इलीगल है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इस पे खुर्रम साहब ने भी आपको बताया है कि इसमें क्लियर है कि जब आप मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप कोई चीज़ ले सकते हैं, 1 साल के बाद आप नहीं ले सकते। अब ये 10 सालों का मामला है, कैसे पॉसिबल है? आईन और कानून कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान असेंबली मौजूद है, तो ये बार-बार आप आर्मी चीफ की धमकी किसको लगा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर को लगा रहे हैं कि किसको लगा रहे हैं? नहीं सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि मैंने अपनी स्पीच में जो प्राइम मिनिस्टर साहब को ही एड्रेस किया है, वही हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है, वही हमारे पहले मसले हल करते रहे हैं, आज भी वही मसले हल करेंगे हमारे इंशाल्लाह। चीफ का नाम निकाल दें, मेरी रिक्वेस्ट है। आपकी मर्जी है, आपका मैंने बोला तो आप निकाल दें। जी मेहताब साहब, मेहताब साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में जब ये हमें बिल वसूल हुए तमाम इंडस्ट्री को, तो तमाम इंडस्ट्री ने अपने तौर के ऊपर SNJPL से रब्ता किया, लेकिन जब ये केस FPCCI के पास आया और FPCCI ने एक ही मौक़िफ़ है इसके ऊपर कि हमने कोई भी एरियस पे नहीं करते हैं। एप्टमा भी अब इसी मौक़िफ़ पे कायम है, CNG एसोसिएशन भी इस पे कायम है, और KPK और पंजाब की पूरी इंडस्ट्री इसके ऊपर कायम है। मैं मेहताब साहब आपके मीडिया के हवाले से एक बात करना चाहूँगा कि ये जो चार्जेस पड़े हैं ये सिर्फ SNJPL के जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर पड़े हैं। जो सिंध में और बलोचिस्तान में इंडस्ट्री है उनको ये चार्ज नहीं हुए, तो पंजाब और KPK का क्या कसूर है? हम कैसे कम्पिटिटिव रह सकते हैं? अगर ये चार्जेस हमें पड़ जाते हैं तो हम तो ये सारे जो चार्जेस हैं नुकसान में बुक करेंगे। असल में गैस के लिए जो उतरती गैस है LNG की है ना, ये बाहर से मंगवाई गई जी, उसकी कीमत का जो डिफरेंस था, तो सर 1 साल में ले सकता थे ना, हम 1 साल में पे कर देते और हम अपनी कॉस्ट में शामिल कर लेते। अब वो कॉस्ट कहाँ किस में शामिल करें हम? जो बैड डेट्स की बैड है ना, पुराने सालों के एरियर्स हैं, इसको हम कहाँ पर, आप यहाँ पर ये फाइनेंस की हमारी बैठी मैडम, आप ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें ना, क्या ये पॉसिबल है फाइनेंशियल?